क्या पहलगाम अटैक से बड़ा क्रिकेट हो सकता है? कुछ चीजें हार जीत से बड़ी होती है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान में ये क्रिकेट मैच किसी जंग से कम नहीं था। 14 सितंबर दुबई। भारत ने एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन भारत कभी भी पहलगाम हमले को भूला नहीं था। कैप्टन सूर्य कुमार ने छक्का लगा के मैच खत्म किया। उसके बाद पाकिस्तानियों को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो अब विश्व मंच पे कॉल आउट होने वाले थे कि उनके आतंकवादी खिलाड़ी और आर्मी सब एक साथ हैं। अगर वो कॉन्डेम नहीं करते आतंकवादी हमले को, तो पहलगाम विक्टिम्स को डेडिकेट किया। And taking the time out, we stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, the most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. जिससे पाकिस्तानियों में खलबली मच गई। पाकिस्तान से आवाज़ उठने लगी कि ये गलत है, खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उनको भी समझना होगा कि अब ये नया भारत है और ये अब उन्हें हर मंच पे घसीटेगा और मारेगा। अब यहाँ से पाकिस्तानी फिर से रोना शुरू कर दिए, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। अपनी हार को भी जीत बताने लगे। मैच एक तरफा, लेकिन उनकी एक्टिंग में कमी नहीं हुई। पीसीबी चीफ ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्पिरिट ऑफ गेम को ध्यान में नहीं रखा और उनको तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। जब ये नहीं हो पाया तो एंडी पाइक्रॉफ्ट के पास जाके ये वीडियो बनाते हैं और बाद में उस वीडियो को म्यूट चला के बताते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। आज के ज़माने में कोई आवाज़ के बिना माफ़ी कैसे मांग सकता है? ये लोग बस अपने देश के जाहिल लोगों को खुश करते हैं, चाहे वो जंग में पिटे या कहीं भी। ये झूठ ही फैलाएंगे। ये सबसे काम नहीं चला तो उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की। अगर उन्हें हटाया नहीं गया तो वो बॉयकॉट करेंगे। कि आईसीसी ने कहा कि किसी ने माफ़ी नहीं मांगा और एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी रहेंगे। सर झुका के उन्हें अगला मैच खेलना पड़ा और उनको फिर से मुंह की खानी पड़ी। दूसरे मैच में भी भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में हराया। इस बार तो बल्ले के साथ साथ मुंह दोनों से धोया गया। अब पाकिस्तान को भी पता चल गया था कि वो भारत से कहीं भी किसी भी मामले में बहुत पीछे छूट गया है। बस वो झूठ और एक्टिंग से ही अपनी इज्जत बचा रहे थे। और अभिषेक शर्मा ने इस चमकीली रात में एक और तारा जोड़ दिया है पहली गेंद पर। फाइनल में तो उनकी जेट प्लेन्स को क्रैश करा के भारत ने जीत दिलाई। इस बार भारत ने मैच खेल के बेइज्जत किया था और फिर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर पाकिस्तान के मुंह पे एक जोरदार तमाचा था। पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर। I mean, if you see that I had a plan, like if I get spinners or something in the power play as well, I'm going to utilize that power play. Because if you see any of the bowler, even the fast bowler also, even any of the premium fast bowler as well, if they come and so I mean, I had a plan in my mind that I want to go from the first ball, no matter who's the bowler. क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार हुआ था। हर क्रिकेट प्रेमी के लिए ये गर्व का क्षण था। उनको मारा भी और बेइज्जत भी किया। मोहसिन नकवी तो पॉलिटिकल इंसान था, उससे हम क्यों लेंगे? ट्रॉफी से बढ़कर भारत का सम्मान था। कुछ हमारे यहाँ लोगों का कहना था, अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया। हिम्मत नहीं, औकात नहीं है ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल रहे, हमने उसको डेडिकेट कर दिया, हमने उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म।
good thing. I actually personally want to give my match piece of all the games which I have played in this tournament to the Indian Army. Thank you. To the Indian Army.